और ये दरवाजा इसी में निकल जाता है, और आखिर में मरते समय याद आता है कि अरे अपन तो कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किए। काबिर इससे निकल कैसे सकता है? कहा एक ही उपाय है, एक ही उपाय है। गोस्वामी जी ने बताया रामायण में, कहा केवल इस ममता रूपी रोग को, दाद तो किसी वैद्य के यहां जाओ तो उससे दवा लो भाई, दाद की दवा ले लो, वो देगा दाद की दवा। तो ममता रूपी दाद की दवा कौन देगा? तुलसीदास जी ने कहा एक ही रास्ता है, सदगुरु वेद वचन विश्वासा। कोई सदगुरु रूपी वैद्य को ढूंढो। यदि कोई सदगुरु रूपी वैद्य मिल जाए तो तुम्हारे इस दाद की दवा दे देगा, ममता रूपी खाद वहां समाप्त हो जाएगी, और फिर तुम इस रास्ते से निकल जाओगे, इस घेरे से मुक्त हो जाओगे। नहीं तो क्या होगा जानते हो? कबीर कहते हैं, लग 84 भरमिया पो पर अटके आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। वही काम, और कोई दूसरा रास्ता नहीं, कोई उपाय नहीं है। इसलिए भगवान ने गीता में बताया कि भाई उद्धरेत आत्मना आत्मानम आत्मानम न अवसादेत। तुम जिम्मेदार हो अपने उत्थान और पतन के। ये बात याद रखो। गीता ये नहीं मानती कि कोई दूसरी शक्ति तुम्हारा उत्थान करेगी, नहीं मानती गीता। गीता पुरुषार्थ का ग्रंथ है, प्रारब्ध में गीता विश्वास नहीं करती, ये भी याद रखो। क्योंकि गीता का मूल सिद्धांत सांख्य और योग है, और सांख्य शास्त्र में ये बात समझाई गई है कि जो 9 प्रकार की तुष्टि है, जीवन के विकास में बाधक जो है, उसमें 9धा तुष्टि है। 9 प्रकार की तुष्टि वो बाधक है, जीव को अपने विकास की तरफ आगे नहीं बढ़ने देती। कहा वो बाधक कौन 9 प्रकार की तुष्टि है? जैसे अभी आप सुन रहे थे, 5 प्रकार की तो विषयों से संबंधित तुष्टि है। शब्द में तुष्टि, रस में तुष्टि, रूप में तुष्टि, स्पर्श में तुष्टि, गंध में तुष्टि। ये संसार के जो पदार्थ हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनमें तृप्त हो जाना, ये 5 प्रकार की तुष्टि तो इनसे संबंधित है। लेकिन 4 प्रकार की तुष्टि और है। वो तुष्टि कौन सी है? कहा पहली तो तुष्टि है कि समय आएगा तो अपने आप सब हो जाएगा, और वो समय कभी नहीं आता, याद रखो, कभी नहीं आता समय। उसके लिए समय कभी नहीं आएगा। आत्म उत्थान के लिए समय कभी नहीं आएगा। वो तो तुम्हें समय निकालना पड़ेगा। आएगा कहां से समय? समय यही 24 घंटे मिल रहे हैं रोज दिन में, जिसमें तुम 6 घंटे से 8 घंटे सोने में लगा देते हो, 8 घंटे रोटी कमाने में लगा देते हो, 16 घंटे ये निकल गए, अब रह गए आपको 8 घंटे, और 8 घंटे अपने शरीर को संवारने, सजाने, खाने पीने, मित्रों से गपशप हाँकने में समाप्त हो गया। समय कहाँ है? तो फिर समय कहाँ से आएगा? आएगा कहीं समय क्या? कभी भगवान 24 घंटे के बजाय 48 घंटे के दिन बनाएंगे क्या तुम्हारे लिए? ये तो होने का नहीं। इसलिए याद रखो, समय कभी नहीं आएगा, इसी में से निकालना पड़ेगा। सभ्य व्यक्ति के लिए बताया गया है कि यदि तुम मेंटल परिश्रम करते हो, मानसिक ज्यादा परिश्रम करते हो, तो तुम्हें 6 घंटे सोना चाहिए। 6 घंटे से ज्यादा सोना मनुष्य के लिए अहितकर होता है, आयु नष्ट करता है, बुद्धि नष्ट करता है, बल नष्ट करता है। 6 घंटे से अधिक यदि मनुष्य सोता है तो उसकी आयु क्षीण होती है, बुद्धि क्षीण होती है, बल क्षीण होता है, और उसके सुकृत जो सत्कर्म है ये क्षीण होते हैं। इसलिए मनुष्य के लिए नियम है कि सूर्य उदय से पहले उसे उठ जाना चाहिए, क्योंकि सूर्य जो है हमारे प्राण का देवता है, हमारे जीवन का स्रोत है।
पहले हमारे पूर्वज कहते थे तो विश्वास कम होता था। अब वैज्ञानिकों ने भी यही घोषणा की है कि सूर्य ही हमारे जीवन का स्रोत है। यदि सूर्य न हो तो पृथ्वी पर कोई जीवित नहीं रहेगा। बात सुनो, इसलिए आपके कोई अन्नदाता हो, अन्नदाता तो आजकल है नहीं, पहले प्राचीन काल में राजाओं को लोग अन्नदाता कहकर पुकारते थे। अन्नदाता कोई आ जाए, आजकल आपको पता चले कोई मिनिस्टर आ रहा है, कोई ऑफिसर आ रहा है, तो आप 2 दिन पहले से ही सफाई शुरू कर देते हो। और आपके तो प्राणदाता है कौन? भगवान सूर्य। और प्राणदाता उदय हो रहे और तुम पांव पसार कर सोए हुए हो। बोला सोचो, तुम्हारे ऐसा और अज्ञानी कौन होगा? प्राणदाता का स्वागत करो, उठ करके उनको प्रणाम करो, उन्हीं से तुम्हें प्राण मिल रहा है। ये जानते हो ना, हिंदू धर्म का मूल आधार गायत्री मंत्र है। और गायत्री मंत्र किससे संबंधित है? प्राणदाता सूर्य से। इसीलिए उसको सविता कहते हैं। सविता का अर्थ जानते हो क्या होता? प्रसविता, देवानाम प्रसविता सविता। ये सविता जो है देवताओं को उत्पन्न करने वाला है। समस्त देवता इसी के अंश है। श्री राम संवाद में जब ऋषियों ने भगवान से पूछा कि इस पृथ्वी पर, इस सृष्टि में प्रत्यक्ष देव कौन है, भगवान राम ने कहा सविता, देवानाम प्रसविता। समस्त देवताओं को उत्पन्न करने वाला सवित्री भगवान प्रत्यक्ष देव है। उन्हीं से तुम्हें जीवन मिल रहा है, उन्हीं से तुम्हें शक्ति मिल रही है, उन्हीं से तुम्हें प्राण मिल रहे हैं। ये सब उन्हीं से मिल रहे हैं। और सविता का उदय हो और तुम सोए रहो पांव पसार कर, इससे बड़ा ज्ञान और क्या हो। इसलिए बताया कि 6 घंटे से ज्यादा नहीं सोना चाहिए। 6 घंटे सोने में निकाल दो। लेकिन जो साधक है उनके लिए 6 घंटे सोना नहीं, उनके लिए केवल 4 घंटे सोने का विधान है साधक के लिए। और उनके लिए जो 60 साल तक पहुंच गए, 50 से ऊपर चले गए हैं, उनके लिए भी 4 घंटे सोने का विधान है, 6 घंटे का नहीं। वो दुर्भाग्य से किसी को नींद नहीं आवे, रात भर बात अलग रही, पासे पलटते रहो। लेकिन यदि नींद आती है तो 4 घंटे से ज्यादा मत सो। बच्चे के लिए सोने का विधान है शिशु अवस्था में 12 घंटे, थोड़ा और बड़ा हो गया तो 8 घंटे। लेकिन जवान आदमी के लिए 6 घंटे, और 50 से ऊपर चला गया तो केवल 4 घंटे, इससे ज्यादा नहीं। योगी लोगों के लिए केवल 2 घंटे बहुत है यदि सो लिया करें तो, लेकिन बहुत कम ऐसे साधक है। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि समय जो आपके पास है, इस समय का प्रयोग आप कर सकते हो। 6 घंटे सोने में लगा दो और नियम बना लो कि यदि 8 घंटे जीविका के लिए निश्चित है तो 8 घंटे ही लगाओ। और 8 घंटे के बाद ये बंद कर दो आंख कान नाक सब, कि अब हम जीविका के विषय में कुछ नहीं सोचेंगे। 8 घंटे बहुत होता है भाई। तो 8 से 14 घंटे हो गए, फिर आपके पास 10 घंटे बचेंगे। ये जो बिना मतलब के गप्पों में लगाते हो इधर से उधर से, उनसे क्या मिलेगा आपको? अपनी शक्ति छीन करते हो। यदि आप उस 10 घंटे में से 2 घंटे सवेरे, 2 घंटे शाम को, दिल नहीं लगता क्या करूं, कहा अच्छा 1 घंटे सवेरे 1 घंटे शाम को लगाओ ना, अभ्यास तो करो बैठने का। ना मन लगे तब भी अभ्यास करो, धीरे धीरे मन लगने लगेगा। मन बड़ा भोला है, बहुत भोला है। अरे इतना भोला मन है कि वो हाड़ मांस मलमूत्र के भांड में लग जाता है बेचारा। सोचो पहले किस में लगा है? ये शरीर में कोई ऐसी वस्तु है जिसको आप पसंद करते हो? है? शरीर में कौन सी ऐसी वस्तु है जिसको आप पसंद करते हो? एक कच्ची हड़िया आप ले आइए, कच्ची हड़िया, उसमें जलेबी या मिठाई बढ़िया बढ़िया दुकान पर जो सजी है उसमें रख दीजिए। 4 दिन बाद निकालिए तो उसमें से जलेबी मिठाई सुंदर सुंदर वही सब मिलेगी। और ये तो उस कच्ची हड़िया से भी बदतर है। सुंदर से सुंदर मिष्ठान यदि इसके अंदर डाल दीजिए, 2 मिनट बाद निकालिए, देखेंगे उसे आप दोबारा क्या रहा है, दोबारा देख नहीं सकते। इतना गंदा ये स्थान है। इसलिए आचार्य शंकर से पूछा गया, कहा नरकस से नरकम किम, कहा नरक का भी नरक क्या है? उन्होंने कहा स्वशरीरम। इससे बड़ा और नरक क्या हो सकता है? आचार्य शंकर ने बताया नरकस से नरकम किम स्वशरीरम, कहा अपना शरीर।
एक पद में मैंने संकेत किया है, मलमूत्र मज्जा रुधिर तान समान सब अपवित्र है। कैसे शरीर बना जरा याद रखो, है द्रव्य कारीगर नहीं पर कोठरी आली बनी, दो बूंद गंदे नीर से सब ठौर है लाली बनी। माता पिता के रज और बिरज मिला, अब तो वो भी बात खत्म हो गई। दो बूंद गंदे नीर से सब ठौर है लाली बनी, मलमूत्र मज्जा रुधिर तान समान सब अपवित्र है, तापर रुचिर पर्दा लगाए खेल परम विचित्र है। कितना विचित्र खेल है, यदि ये ऊपर वाला पर्दा न हो तो आप इसे देख नहीं सकते। मुंह से फेंकिए तो दुर्गंध, नाक से दबाइए तो दुर्गंध, आंख को सवेरे देखिए तो दुर्गंध, कान में उंगली डालिए तो दुर्गंध। जितने रास्ते हैं सब रास्तों से बलई तो बह रहा है। और जब से जन्मे तभी से धुलाई कर रहे हैं, सफाई में लगे हुए हैं, लेकिन वो मल साफ नहीं हो रहा और होने वाला भी नहीं कि हो जाएगा कभी। और आपका मन इस शरीर में लग गया कि नहीं लगा? लगा हुआ है ना। कितना भोला है बेचारा, बहुत भोला है। जब वो मन आपका इस शरीर में इस गंदगी में लगा हुआ है और यहां से उसे यदि समझाओ कि बेटे मेरे मनी राम ये तो बहुत गंदी चीज है, इससे बढ़िया भगवान है, बहुत सुंदर भगवान है जिसका स्वरूप मलमूत्र का भांड नहीं है। फिर क्या है? तुलसीदास जी लिखते हैं का चिदानंद में देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। प्रभु का स्वरूप चिन्मय है, चिदानंद में। भगवान में लगाओ, लग जाएगा मन, पहले नहीं लगेगा, धीरे धीरे जब समझाओगे, जहां समझा तहां लगाओ। बहुत भोला है, इसलिए घबराने वाली बात नहीं है। आपके पास बहुत समय है, जितना समय भगवान ने आपको दिया है, इस समय का यदि आप सदुपयोग करें तो मेरे विचार से आपके ऐसा धन्य दुनिया में कोई दूसरा प्राणी हो ही नहीं सकता। लेकिन जब सदुपयोग करेंगे तब ना। भगवान ने कहा है कि तुम अपने उत्थान के स्वयं जिम्मेदार हो। उद्धरेत आत्मना आत्मानम, यहां आत्मना माने बुद्धि से। अपनी आत्मा का उत्थान तुम कैसे कर सकते हो? कहा बुद्धि से, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। आत्मना माने बुद्धि और आत्मानम माने अपनी आप को। अपनी आत्मा का उत्थान तुम अपनी बुद्धि के द्वारा करो, ये भगवान का निर्देश है। उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादेत। तुम अपनी आत्मा को नीचे मत ढकेलो, गिराओ मत, पतित मत बनाओ। भगवान ने करुणा करके तुम्हें 84 लाख योनियों से ऊपर उठाकर मनुष्य जीवन दिया, यहां से अब नीचे मत जाओ। इसकी उपयोगिता इसमें कि यहां से ऊपर जाओ। आप लोग जानते हो, हमारे यहां सांख्य शास्त्र में एक बात समझाई गई, उसमें बताया गया सृष्टि का जो क्रम है, चतुर्दश विधाभूत सर्ग, 14 स्तरों में जीवन का आविर्भाव होता है। जीवन का आविर्भाव 14 स्तरों में होता है। प्रारंभ कहां से होता है? पहले ऊपर से प्रारंभ होता है। सबसे पहले कौन सा जीवन होता है? कहा उसको कहते हैं ब्रह्मा। ब्रह्मा का जीवन पहला, जिसको वेद में हिरण्यगर्भ कहा गया। वेद ने, ऋग्वेद ने घोषणा की, हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसीत। का सबसे पहले परमात्मा से हिरण्यगर्भ पैदा हुआ। वही हिरण्यगर्भ समस्त प्राणियों का मूल स्रोत है। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसीत सदाधार पृथ्वीं द्यामुतेस्तु कस्मै देवाय हविषा विधेम। वही परमात्मा से सर्वप्रथम हिरण्यगर्भ पैदा हुआ, वो प्रथम है। हिरण्यगर्भ के बाद, जिसको ब्रह्मा कहते हैं, प्रजापति का आविर्भाव हुआ। प्रजापति के तीसरे नंबर पर आया इंद्र। इंद्र के बाद आए देवता। तो ब्रह्मा यानी हिरण्यगर्भ, प्रजापति, इंद्र, देवता। देवता के बाद आए पितर। पितरों के बाद आए गंधर्व। गंधर्वों के बाद आए यक्ष और यक्षों के बाद आए पिशाच। ये 8 योनियां जो हैं, ये मनुष्य से ऊपर की योनियां हैं। और इनके पश्चात 9वां ये मनुष्य शरीर है।
और मनुष्य से नीचे 5 और हैं। तो मनुष्य से नीचे 5 कौन है? कहा एक तो पशु, पशु से बाद में और नीचे पक्षी, पक्षी के और नीचे है कृमि, कृमि के और नीचे है रेंगने वाले जो चलते हैं, रेप्टाइल्स कहते हैं उसे, और उनके भी नीचे जो है वो वेजिटेशन जो है, ये वनस्पति जगह, यहां से जीवन का प्रारंभ होता है। ये 8 यानी 14 स्तर पर जीवन का आविर्भाव होता है। उसमें से मनुष्य से 5 नीचे है, वनस्पति, कृमि, वनस्पति के बाद कृमि। आप लोगों ने देखा होगा जैसे सेव आप रखे हैं संभाल करके, थोड़े दिन बाद आप देखें सेव सड़ रहा है, आप सेव को काटे तो देखें सफेद सफेद उसमें कुछ रेंग रहा है। वो सफेद सफेद कहां से चला गया? उसमें कहीं बाहर से आया क्या? बाहर से नहीं आया, वहीं से पैदा हुआ। दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ दैट वेजिटेशन लाइफ, दैट कॉल्ड इंसेक्ट लाइफ। वही जो वेजिटेशन माने ये वनस्पति जीवन था, उसी से वो कृमि जीवन पैदा हो गया। ये डेवलपमेंट है, इसी प्रकार से बढ़ता है। तो पहले वनस्पति जीवन, फिर कृमि जीवन, और कृमि जीवन से फिर उसके बाद में सरीसृप जीवन, उसके बाद में पक्षी जीवन, फिर पशु जीवन। पशु जीवन ये 5 तो आपके नीचे के हैं, और छठा नीचे से गिनिए तो आप है, और 8 आपके ऊपर है। ये जो 8 आपके ऊपर है, आपको धीरे धीरे 8वें में जाना है, धीरे धीरे। इसीलिए आपके मनुष्य शरीर में अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम पूरा योद्धा, ये जितने 8 लोक हैं, 8 लोकों में जितने देवता हैं, इन सब देवताओं का स्रोत, सब देवताओं का अंश ऐसे समझ लीजिए आपके शरीर में विद्यमान है। इसीलिए आपके शरीर में 8 चक्र हैं, अष्टाचक्रा, और 9 द्वारा 9 दरवाजे हैं। 9 दरवाजे तो आप लोग देख ही रहे हो, 2 आंख के, 2 कान के, 2 नाक के, 1 मुंह, 7 दरवाजे ऊपर हैं, 2 दरवाजे नीचे मलमूत्र के। ये 9 दरवाजों के साथ 8 चक्र है शरीर में। ये ब्रह्म चक्र है, इसका नाम ब्रह्म चक्र है। ब्रह्म चक्र के बाद आज्ञा चक्र है, फिर इसके बाद ललना चक्र है, फिर उसके बाद यहाँ पर आपका विशुद्ध चक्र है कंठ में, फिर अनाहत चक्र है हृदय में, फिर नाभि में मणिपुर चक्र है, जननेन्द्री के रूट में स्वाधिष्ठान चक्र है, और मलेंद्री के 2 अंगुल ऊपर शिवनी के बगल में वहां पर मूलाधार चक्र है। ये 8 चक्र है। ये 8 चक्र जो है ये 8 लोकों के प्रतिनिधि हैं, ये बात समझे। और ये 8 लोक जो हैं ये 8 प्रकार की प्रकृति के अभिव्यक्त रूप हैं। ये प्रकृति अष्टधा है ना, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारी तीयम में भिन्ना प्रकृष्टधा। ये अष्टधा प्रकृति के 8 लोक हैं, और उसी से आपके ये 8 चक्र बने हैं। अब इन एक एक चक्रों से यदि आप ऊपर उठते चले जाएंगे तो एक एक देवलोक को पार करते चले जाएंगे। यदि आप अपनी चेतना को ला करके ब्रह्म चक्र में प्रतिष्ठित कर दें तो आप शरीर छोड़कर सीधा ब्रह्मलोक को जाएंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको बीच में रोक नहीं सकती। इसीलिए अभी जैसे योगानंद समझा रहे कि वो योग की क्रिया के द्वारा, आगे प्राण की प्रक्रिया स्वयं समझाएंगे कर, योग की क्रिया के द्वारा इसी प्रकार से योगी अपने शरीर को छोड़ करके ब्रह्मलोक में जाकर निवास करता है। आ ब्रह्मभुना लोका पुनरावर्त योग। लेकिन यदि ब्रह्म चक्र से ऊपर जो अनंत सत्य है उसमें यदि स्वयं को लीन कर दे तो फिर वहां से लौटकर फिर दोबारा आना नहीं होता। तो आपके जीवन का प्रयोजन है उत्थान। इसी को भगवान कहते हैं उद्धरेत आत्मना आत्मानम। यानी ये ब्रह्म चक्र जो है ये बुद्धि का स्थान है, ये बुद्धि का स्थान है। बुद्धि से अहम पैदा हुआ, अहम से मम पैदा हुआ, मम से आकाश, ये सारे पैदा हुए। इसलिए जो बुद्धि, जो आपकी बुद्धि है यही ब्रह्मलोक है आपके शरीर में। और आप अपनी बुद्धि के द्वारा यदि अपनी आत्मा को उतहरे, उद्धार, उद्धार, उद्धार मान जान लो क्या होता है? उद्धार शब्द का अर्थ होता है उतहरेत। उतहरेत माने ऊपर ले आना, हरेत माने खींचना। आहरण जिससे होता है, आहरण जो है व्याकरण में संस्कृत का शब्द है जिसमें बताया गया उद्धरेत। उद्धरेत माने उत माने ऊपर,
हरेत माने ले आना, खींच करके ले आना। तो ऊपर खींच करके ले आने का नाम है उद्धरेत। इसी रूप से कहते हैं कि आप मेरा बेड़ा पार कर दो। तो बेड़ा कहा तुम्हारा डूब रहा है कि उसको पार किया जाए? कौन सा बेड़ा डूब रहा है भाई? यही बेड़ा है, यही बेड़ा है। इसी बेड़े को, ये संसार समुद्र में ना डूबे, इसको उद्धरेत, इसका उद्धार करो। उद्धार माने खींच करके उस पार करो। ये बात सुने? तो अपने जीवन को खींच करके ऊपर उठाना है। भगवान कहते हैं उद्धरेत आत्मना आत्मानम, तुम अपनी बुद्धि के द्वारा अपनी आत्मा को ऊपर उठाओ। न आत्मानम अवसादेत, अवसादेत माने नीचे गिराना, दबाना। मनुष्यता से ऊपर उठाओ, फिर तो तुम्हारा जीवन सार्थक है। और यदि मनुष्यता से नीचे गया तो, एक पुराण की कथा में पढ़ रहा था, पुराण की बड़ी अच्छी कथा, आप लोगों को भी अच्छी लगेगी, पता नहीं बुरी लगेगी। कि एक दिन एक लड़का अपने माँ बाप का श्राद्ध कर रहा था। श्राद्ध कर रहा था तो उसने माँ बाप का आवाहन किया। तो दुर्भाग्य से मर करके उसका बाप तो बना था बैल, जो खूंटे से बंधा हुआ था, और उसकी माँ बनी थी कुतिया, जो उस बैल के पास बैठी हुई थी। जब उसने श्राद्ध के लिए यानी सारे पदार्थ अर्पण किए, माता पिता को आवाहन करने लगा, तो बैल ने कुतिया से कहा कि भाई देख, तेरा पुत्र तेरे को याद कर रहा है। मैं तो बंधा हुआ हूं, मेरे गल में तो रस्सी है, मैं तो जा नहीं सकता, तू तो फ्री है, खुली हुई है, जा खा ना, जा खा। तो कुतिया को लगा कि ठीक है, मेरा लड़का आह्वान कर रहा श्राद्ध करके। कुतिया पहुंच गई, खाने लगी। जब कुतिया खाने लगी तो उसको बेटे क्या पता कि ये मेरी माँ है, खा रही। उसने लाठी उठाया, एक लाठी मारा जोर से। और कुटिया पे पे करती हुई आई बैल के पास। बैल ने पूछा क्या बात है? अरे कहा तुम्हारे कहने पर हम मान करके बाद गई खाने के लिए, तो लाठी मारा मुझे। कहा इसी पुत्र के लिए तूने मेरे से बेईमानी करवाई थी। क्या कहा? इसी पुत्र के लिए तूने मेरे से बेईमानी करवाई थी। अपने भाई का हक छिनवाया था। भाई का हक छिनवाने के नाते मैं तो बैल बना बंधा हुआ हूं, और तू उसी पाप के नाते कुतिया बनी है। जिस पुत्र के लिए तूने ये किया था, उसी पुत्र ने लाठी मारी। अब रो क्यों रही है? ये पुराण की कथा। भगवान व्यास देव ने ये बात लिखी। और ये न समझना कि ये कल्पना है। जो करते हो करने का फल तुरंत सामने आएगा, वो कहीं नहीं जाने वाला। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो पुण्य पाप तुम्हारे द्वारा हो रहा है सब यही आने वाला है और यही मिलेगा तुम्हें। तो तुम्हारे जीवन का प्रयोजन यह है कि अपने आप को ऊपर उठाओ। ये प्रयोजन नहीं है कि तुम अपने आप को नीचे गिराओ। नीचे गिराना तुम्हारे लिए शोभा नहीं दे। भगवान कहते हैं तुम अब मनुष्य बन गए तो नीचे मत जाओ। न आत्मानम अवसादेत, अपनी आत्मा का पतन मत करो। ऐसे कर्म न करो जिससे तुम्हें सूकर कुकर कीट पतंग आदि योनियों में जाना पड़े, जिससे तुम्हें पुनः पशु बनना पड़े। सूरदास जी ने लिखा है अपने विनय पत्रिका में, भजन बिनु बैल बिराने हुई हो। आप लोगों ने सुना होगा। वो लिखते हैं भजन बिनु बैल बिराने हुई हो। यदि तुमने भगवान का भजन नहीं किया इस जिह्वा से, तो तुम्हें इतनी लंबी और इतनी मोटी जिह्वा मिलेगी। बैल की जिह्वा कितनी बड़ी होती है याद है? लेकिन वो राम नहीं बोल सकता, भात कर सकता है। इसी रूप से तुमसे फिर बाद में बोला नहीं जाए। भजन बिनु बैल बिराने हुई हो। तो भगवान की ये बात मानो। उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादे। इसलिए भगवान ने एक बात और कही आगे, आत्मा ही हो आत्मनो बंधु आत्मा ही वरिपुरा। हे भैया, तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारा भाई है और तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारे शत्रु है। आत्मा ही हो आत्मनो बंधु, आत्मा ही आत्मा का भाई है। बंधु माने जो दुख में संग दे, जो दुख बटावे। विपत्ति बटावन हार बंधु बिनु करो भरोसो का को, तुलसीदास जी लिखते हैं। बंधु शब्द का अर्थ होता है जो विपत्ति में आगे रहे, जो विपत्ति बटा ले। भ्राता शब्द है, भ्राता शब्द का भी यही अर्थ होता है।
अब तो भ्राता शब्द का केवल एक अर्थ रह गया कि बाप के जात में से हिस्सा बटाना, लेकिन भ्राता शब्द का अर्थ होता है दुख बटाने वाला। जो आपका दुख बटावे वो आपका भाई है। इसी रूप से बंधु वह है जो आपका दुख बटावे। भगवान कहते हैं कि आत्मा ही तुम्हारा बंधु है, आत्मा ही आत्मनो बंधु, और आत्मा ही वरिपुरात्मना, और तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारी शत्रु भी है। यदि तुम्हारा मन विषयों से एकाग्र होकर के समिट करके परमात्मा की तरफ लग जाए तो तुम्हारा बंधु बन जाएगा, तुम्हारा हितैषी बन जाएगा। और यदि ये विषयों में लग करके नीचे गिराया तुम्हें, तो इससे बड़ा तुम्हारा कोई शत्रु नहीं। इसलिए भगवान का जो संदेश है गीता में, एक एक शब्द, मैं तो कभी कभी गीता पढ़ते पढ़ते विभोर हो जाता हूं कि एक एक शब्द में इतना सुंदर जीवन जीने की व्यवस्था प्रभु ने दी है। और तभी ये जाति, ये समाज, ये राष्ट्र सदियों से पतन के गर्त की तरफ बढ़ता जा रहा है। आश्चर्य, इससे बड़ा आश्चर्य कुछ नहीं हो सकता। वैसे एक आश्चर्य की बात तो महाभारत में मैंने पढ़ी थी, जब यक्ष ने पूछा धर्मराज युधिष्ठिर से, किमाश्चर्यम अस्मिन् संसारे, इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति जमाले। कहा सबसे बड़ा आश्चर्य तो यह है यक्षराज कि अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति जमालयम। हम रोज देख रहे हैं कि हमारे अगल बगल के लोग यमपुरी को जा रहे हैं, देखते ही रहते। अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति जमालयम, लेकिन शेषो जीवतुम इच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम। लेकिन जो बचे हुए हैं वो सोचते मैं कभी मरूंगा ही नहीं। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है? इससे बड़ा और आश्चर्य क्या हो सकता है? जो जी रहे हैं वो कहते हैं हम कभी नहीं मरेंगे। कबीर कहते हैं हम देखें जग जात है, जग देखें हम जात। अपुआ ठाड़े राह में और उनको पछताता, हाय हाय मर गया बेचारा। अरे तुम भी तो उसी रास्ते पर चल रहे हो, पता नहीं कब श्वास निकल जाए। पता है, गारंटी लिखा गया है। महाभारत की एक कथा छोटी सी सुनाऊं आपको। एक दिन की बात, महाराज युधिष्ठिर के यहाँ ये नियम था कि कोई भी दान मांगने के लिए अधिकारी आवे, भिक्षु आवे, तो उसको दान मिलता था सवेरे सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक। खुला जो मांगता उसको वही दिया जाता। एक दिन की बात, एक भिखारी आ गया सूर्यास्त के बाद। सूर्यास्त के बाद भिखारी आया, उसने आवाज लगाई धर्मराज के यहाँ। उनके जो करिंदे थे, काम करने वाले, बाहर आ गए। क्या बात है? कहा हमें कुछ चाहिए। कहा अब समय खत्म हो गया दान का, अब कल सवेरे आना। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो धर्मराज से मिलूंगा। धर्मराज बुलाए गए। धर्मराज के सामने वो गया। धर्मराज ने पूछा क्या बात है? कहा भगवान मैं तो आपके यहाँ दान लेने के लिए आया था। उन्होंने कहा कि दान का समय सूर्य से सूर्य उदय तक है, उदय से अस्त तक। अब समय पूरा हो गया, कल सवेरे आना, जो आप मांगोगे हम दे देंगे आपको। जब इतना कहा तो भीम बैठे हुए थे। भीम दौड़ कर गए, विजय घंट जो था विजय घंट बजाने लगे, दमामा जोर जोर से। और वो दमामा तब बजता था नगाड़ा विजय का जब कोई बड़ी विजय होती थी। जब नगाड़ा बजने लगा जोर जोर से, धर्मराज ने पूछा भाई नगाड़ा कौन बजा रहा है? कहा ये तो भीम बजा रहे हैं। कहा क्यों बजा रहे हैं? कहा ये तो उनसे पूछा जाए। भीम बुलाए गए, भाई नगाड़ा तुम क्यों बजा रहे हो? कहा ये नगाड़ा तो विजय के ऊपर बजता है। बोले हाँ। कहा आज मेरे बड़े भैया ने काल के ऊपर विजय पा लिया है, इसलिए मैं नगाड़ा बजा रहा हूं। ये तुमसे किसने कहा कि मैं काल के ऊपर विजय पा लिया? अरे कहा अभी आप तो कहे हो आप सत्यवादी हो, आपने कभी जीवन में झूठ नहीं बोला। पर्जन्य में चलकर पृथ्वी पर आता है और पृथ्वी पर आकर वनस्पति में जाता है, वनस्पति के जाकर के अन्न के रूप में पेट में जाता है पुरुष के, और पुरुष के शरीर के पश्चात फिर वो बीज रूप में नारी के गर्भ में जाता है, और नारी के गर्भ के बाद बच्चे रूप में बाहर आ जाता है। ये छांदोग्य उपनिषद की श्रुति है। पांचवी आहुति में ये अपस्तत्व जो है, जीव तत्व जो है, ये पुरुष रूप में माने मनुष्य के बच्चे के रूप में बाहर आता है पांचवी आहुति में।
पहली आहुति सूर्य की है, उससे सोम पैदा हुआ, फिर सोम की आहुति हुई तो पर्जन्य पैदा हुआ, फिर पर्जन्य की वृष्टि हुई, फिर उससे औषधि माने अन्न पैदा हुआ, फिर अन्न की आहुति पुरुष ने अपने शरीर में दी तो उससे बीर्ज पैदा हुआ, और बीर्ज की आहुति जब नारी के शरीर में दिया तब उससे बच्चा पैदा हुई। पांचवी आहुति में ये पैदा हुआ है। और पैदा किससे हुआ? एक छोटे से जीवाणु से। एक बूंद सीमन जिसे बीर्ज कहते हैं मनुष्य का, मनुष्य के एक बूंद बीर्ज में 5 अरब जीवाणु होते हैं। 5 अरब, जानते हैं? 5 अरब। उन जीवाणुओं का नाम क्या है? अंग्रेजी में सपर्म कहते हैं। सपर्म। एक बूंद सीमन में 5 अरब सपर्म होते हैं, और उसमें से एक सपर्म होता है जो नारी के एग के साथ, अंडे के साथ मिलकर के गर्भ बनाता है, जिससे शरीर बन करके जीव पैदा होता है। ये तुम्हारा शरीर बना हुआ है। तो तुम्हारी बुकत जानते हो क्या है? एक बूंद का 5 अरबवां हिस्सा, वो तो तुम्हारी जड़ है, और वहां से तुम्हारा ये शरीर बना हुआ है। अब इस प्रक्रिया से देखो तो इस प्रक्रिया में कौन सी ऐसी जगह थी जहां तूने सत्कर्म किया है कोई जगह? मेरे विचार से तो कोई नहीं है। और मनुष्य से इतर योनियों में तो कोई जगह है ही नहीं सत्कर्म करने वाली। तो तुम्हारा ये सत्कर्म के बदले में मनुष्य शरीर कैसे मिल गया? तुलसीदास जी ने उत्तर दिया कि ना ना, मनुष्य शरीर तुम्हारे कर्मों का परिणाम नहीं है, क्योंकि मनुष्य से इतर योनियों तुम कर्म कर ही नहीं सकते, परिणाम कहां से आएगा? कहा फिर मनुष्य शरीर कैसे मिला? कहा कबहू करी करुणा नर देही देतई सबिनु हेतु सनेही। वह परमात्मा करुणा करके उस जीव को मनुष्य शरीर प्रदान करता है। ये मनुष्य शरीर परमात्मा का प्रसाद है। प्रसाद, क्या समझे? मनुष्य शरीर परमात्मा का प्रसाद है, ये तुम्हारे कर्मों का परिणाम नहीं। इसलिए गीता में भगवान ने प्रारब्धवाद को कहीं स्थान नहीं दिया, और यही बताया कि ये परमात्मा प्रदत्त जो तुम्हारा मानव शरीर है, इसका यदि तुम सदुपयोग करोगे तो तुम्हारा उत्थान होगा, दुरुपयोग करोगे तो तुम्हारा पतन होगा। लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए कि ये मनुष्य शरीर मिला है अपने जीवन के उत्थान के लिए, पतन के लिए नहीं मिला है। उद्धरेत आत्मना आत्मानं न आत्मानं अवसादेत आत्मैवात्मनो बंधुर आत्मैवरिपुरात्मन। ये भगवान का संदेश, इसको अपने हृदय में धारण करो। और अभी मुझे 2 दिन, शनिवार और रविवार 2 दिन और रह गए, तो 2 दिन आप लोगों को और मैं बातें सुनाऊंगा। आज तो समय पूरा हो गया। और ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वानुदेव सवितर दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्मयास्व। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम प्रणम्य शिरसा देवं मारुतिं करुणाकरं करोमि गीता व्याख्या भगवत भाव प्रकाशिनी। ओम शांति शांति शांति। ओम परावर रूप में उपस्थित मेरी प्रियात्मा, करुणा निधान भगवान की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याणकारिणी हो, यह मेरी आंतरिक शुभकामना।
जैसा आप लोगों को ज्ञात है, कल मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया था। गर्म शरद से यहाँ बोलते हैं तो गर्मी होती है, पसीना हो जाता है, बाहर निकलते हैं तो हवा लगती है। इससे कल मैं आप लोगों की सेवा में यहाँ नहीं आ सका, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरे शिष्यों ने आपको निराश नहीं किया होगा। आप लोगों ने मेरे ही विचार मेरे शिष्यों के माध्यम से सुने होंगे। आज मेरे इस गीता ज्ञान का आखिरी दिन है, समापन दिवस। भगवत कृपा से आज मेरा स्वास्थ्य ठीक है। मैं कुछ बातों और कुछ जीवन से संबंधित आपके तत्वों की चर्चा करूंगा। जैसा कि आप लोग समझ गए होंगे, 7 दिन मेरी बातें सुने हैं। मेरे सिद्धांत में जगत मिथ्या नहीं, और मेरे सिद्धांत में जगत परमात्मा की विभूति है। परमात्मा को पाने और उनको जानने का एक उत्तम रास्ता है, साधन है। जीवन एकांगी नहीं है, सर्वांगी है। जिन तत्वों से जगत बना है, उन्हीं तत्वों से आपका शरीर बना है। यह जगत उतना ही सत्य है जितना आपका शरीर सत्य है। अब आपका शरीर कितना सत्य है ये आप सभी जानते हो, इसको बताने की मुझे जरूरत नहीं है। जितना सत्य आपका शरीर है आपके लिए, उतना ही सत्य जगत है आपके लिए। आप लोग जानते हो, जब से पैदा हुए हो तब से लेकर अब तक कोई ऐसा क्षण नहीं रहा है जिसमें शरीर एक सा रहा हो। वह प्रतिपल बदल रहा है, लेकिन उसका बदलाव ऐसे ढंग से हो रहा है कि आपको पता नहीं चल रहा है, बल्कि आपको उसमें बदलाव न होने में तो दुख होता है, लेकिन बदलाव में आपको दुख नहीं होता, प्रसन्नता महसूस होती है। आपका बच्चा जो 5 साल का है, यदि जितनी साइज में शरीर की स्थिति में है उतना ही रह जाए तो उससे वृद्धि को प्राप्त न हो तो आपको कैसा लगेगा? दुखी हो जाएंगे आप। अनेकों डॉक्टरों के यहाँ आप जाएंगे, उपाय पूछेंगे कि इसके वृद्धि का कोई साधन बताओ, क्योंकि ये तो 5 साल का ही लगता है, 5 साल का ही रह गया, वृद्धि नहीं हुई। वृद्धि के लिए क्या करना होगा? बदलाव। बदलाव आएगी तब तो वृद्धि होगी। और ये बदलाव कब तक अपने को अच्छा लगता है? कहा जब तक जवानी चढ़ती है ऊपर तब तक। तो हर एक बदलाव की गति की सीमा होती है, उस सीमा तक बदलाव चलता चलता फिर वहां से उसका रिवर्स होता है। तो आपके शरीर की भी डेवलपमेंट की सीमा है। किसी से पूछा गया एक बार क्लास में कि भाई एक बच्चा जब पैदा हुआ तो 1 फुट 1.25 फुट का था वो, और 16 वर्ष में वो बढ़ करके 5 फुट का हो गया, तो 32 वर्ष में कितने फुट का होगा?
अब आपसे भी कोई पूछे तो क्या उत्तर देंगे आप? एक बच्चा पैदा हुआ तो 1.25 फुट का था, और 16 वर्ष का जब हुआ तो 5 फुट का समझ लो, 5.5 का, 6 का हो गया समझ लो। तो 32 वर्ष में कितने फुट का होगा? इसकी यहां पर गुणा भाग तो नहीं होगा इसमें। तो बदलाव की एक सीमा है, वृद्धि की एक सीमा है, उस सीमा के बाद वह रिवर्स होता है, लौटता है। यदि लौटने में, परिवर्तन में, बदलाव में कहीं अंतर आ जाए तो पसंद नहीं होता, किसी को प्रिय नहीं होता। कोई 50 वर्ष का व्यक्ति यदि 10 वर्ष के लड़के ऐसी बातें करने लगे तो लोग क्या कहेंगे कि इतनी आयु हो गई लेकिन इसका बच्चापन नहीं गया अभी, लोग पसंद नहीं करेंगे। सर्वत्र बदलाव आवश्यक होता है। तो मेरे सिद्धांत से बदलाव प्रकृति का स्वभाव है, और प्रवाह रूप में, प्रकृति का प्रवाह रूप में जगत जो है वो नित्य है, स्वरूपतः अनित्य है। स्वरूपतः माने जिस रूप में अब उसे देख रहे हो, एक क्षण बाद वही रूप नहीं रहेगा, बदल जाएगा। तो प्रवाह रूप में तो नित्य है, लेकिन स्वरूपतः अनित्य है। ये जो प्रवाह रूप में नित्य है, इसका प्रवाह जहां से चलता है वहीं इसका अंत भी होता है, इसलिए अनादि है और अनंत है। न रूपमस्य तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठ अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूल मसंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। भगवान ने इस जगत का रहस्य बताया। ये जगत ऊर्ध्व मूल है, इसकी शाखाएं नीचे फैली हुई है। ये विराट का स्वरूप है, परमात्मा का वैभव है, परमात्मा की विराट मूर्ति है ये। इसलिए इसको मिथ्या नहीं कह सकते, भ्रांति नहीं कह सकते। जिन विचारधाराओं में जगत को मिथ्या, भ्रांति, असत्य आदि घोषित किया गया, वो गीता उसका समर्थन नहीं करती। दूसरी बात और भी आप लोग ध्यान रखें, जैसे जगत प्रवाह रूप से नित्य है, परमात्मा की विभूति है, परमात्मा से ही आविर्भूत होता है, परमात्मा में ही इसका लय होता है, इसी प्रकार से जीवन की भी यही गति है। जीवन भी परमात्मा से ही प्रकट होता है, जीवन भी परमात्मा में स्थित है, परमात्मा में इसका लय होना अनिवार्य है, इसका और कोई दूसरा आधार नहीं है। भगवान ने इस रहस्य को 14वें अध्याय में समझाया है। मम योरिन महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। ये महद ब्रह्म जो प्रकृति है मेरी, ये मां है समस्त प्राणियों की, और इसमें मैं गर्भ धारण कराता हूं। भगवान कहते हैं तस्मिन् गर्भम दधामि अहम, अहम तस्मिन् प्रकृते गर्भम दधामि। उस प्रकृति में मैं गर्भ को धारण कराता हूं। संभव सर्वभूतानां, उसी से सारे जीव पैदा होते हैं। इसलिए प्रकृति समस्त जीवों की मां है। तासाम ब्रह्म महद योनि अहम बीजः प्रदः पिता। इसलिए ये प्रकृति सारे जीवों की मां है और मैं सारे जीवों का बाप हूं। इससे और स्पष्ट बात भगवान क्या बताएंगे आप? जैसे पिता की आत्मा ही पुत्र रूप में पैदा होती है, आत्मा वही जायते पुत्र, उसी रूप से इस प्रकृति के माध्यम से हम सब परमात्मा की संतान या परमात्मा के अंश
या परमात्मा की ज्योति इस प्रकृति के माध्यम से हम लोगों का आविर्भाव हुआ। परमात्मा से हमारा नित्य संबंध है। कैसा संबंध है? पिता पुत्र का। परमात्मा कह रहा कि मैं सारे जीवों का बाप हूं, तो हम क्यों कहे कि नहीं तू बाप नहीं है, तू तो मेरा मालिक है। परमात्मा से हमारा डायरेक्ट संबंध है, पिता पुत्र का संबंध है। इसमें मालिक और दास का संबंध नहीं, स्वामी और सेवक का संबंध नहीं, हमारा परमात्मा से पिता पुत्र का संबंध है। ये भगवान ने स्वयं घोषणा की है। वेद में भी हमें यही पढ़ने को मिलता है। वेद में भी अमृतस्य ते पुत्रा, उसमें भी यही बात समझाई गई है कि परमात्मा हमारा पिता है और हम उसकी संतान है। गीता में तो एक नहीं अनेकों जगह भगवान ने बात कही है। 7वें अध्याय में यही बात दोहराई भगवान ने। भूमिरापो नलो वायु खमनो बुद्धिरेव च अहंकारियम में भिन्ना प्रकृष्ट था। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, ये अष्टधा प्रकृति है। एक दिन मैंने आप लोगों को समझाया था कि अष्टधा प्रकृति ये 8 चक्रों के रूप में आपके शरीर में प्रकट हुई है। ये बुद्धि यहाँ है, बुद्धि के बाद अहंकार यहाँ है, अहंकार के बाद मन यहाँ तालू के ऊपर है, फिर यहाँ के बाद आकाश कंठ में, वायु हृदय में, अग्नि नाभि में, जल आपके जननेंद्रिय में और पृथ्वी जो है वो मूलाधार में। ये 8 चक्र जो है ये अष्टधा प्रकृति के परिणाम है आपके शरीर में। और ये अष्टधा प्रकृति को ही अपरा प्रकृति भगवान ने कहा। अपरे यमितस्त्वन्याम विद्धि प्रकृति में पराम जीव भूताम महाबाहो ये धमधारते जगत। भगवान ने कहा ये मेरी लोअर नेचर है, अपरा प्रकृति है। और परा प्रकृति जो है वो जीव रूपा है। परमात्मा की जो परा प्रकृति है वो जीव रूपा है, यानी चेतना रूपा। और वो चेतना यहाँ ब्रह्म चक्र में यही बुद्धि में प्रकाशित होती है, इससे जीव जीवित हो जाता है। तो उस नाते भी भगवान ने कहा कि अहम कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा, मैं ही अपने दोनों प्रकृतियों के माध्यम से इस जगत रूप में प्रकट होता हूं और स्वयं अपने आप को समेट लेता हूं। तो इससे ये ज्ञात होता है कि ये जगत परमात्मा का वैभव है और जीव परमात्मा की संतान। ये बात समझ में आ गई? जगत परमात्मा की विभूति और जीव परमात्मा की संतान। परमात्मा से दोनों अभिन्न है। कोई ऐसा समय नहीं था जबकि आप परमात्मा से अलग हुए या अलग होंगे या अलग थे। ऐसा कोई समय नहीं आएगा। जैसे सूर्य की किरणें हमेशा सूर्य से जुड़ी हुई होती है, चाहे वो पृथ्वी पर पानी में पड़ती हो चाहे गंदे नाले पर पड़ती हो, कहाँ पड़ती इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन है वो किरणें सूर्य की जो रश्मिये सब भास्कर से भास्कर में पूर रे, त्यों सदा तू राम से अरु राम में ना दूर रे। जैसे सूर्य की किरणें हमेशा सूर्य से संबंधित रहती हैं, कहीं भी पृथ्वी पर पड़ती हो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, ऐसे ही तुम्हारा संबंध हमेशा परमात्मा से बना रहता है। कोई ऐसा समय नहीं आएगा जबकि तुम परमात्मा से एक क्षण के लिए भी अलग होकर अपने अस्तित्व को बनाए रखोगे। दैट इज इम्पॉसिबल। परमात्मा का नित्य साथ है, नित्य साथ है। हम परमात्मा के अभिन्न अंश हैं। इसीलिए तो कहते हैं ना कि ये माता पिता तो शरीर को जन्म देने वाले हैं, आत्मा का पिता तो वही है। ये तो आप लोग जानते हो, आत्मा का पिता परमात्मा है। ये शरीर तो माता पिता के रज वीर से, एक दिन मैंने बताया था ना कि माँ के रज और पिता के वीर्य से शरीर बन गया और उसमें स्त्री का शरीर बना या पुरुष का शरीर बना, इसमें भी पिता का वीर्य ही कारण रहा। पिता के वीर्य से ही जीवन आता है। माँ का रज तो उस जीवन को एक शेप देता है, मॉडल देता है। जैसे भगवान ने भी समझाया कि अहम बीज प्रदः पिता, तो प्रकृति जो है वो तो मॉडल बनाती है, स्वरूप बनाती है, लेकिन उसमें जीवन जो है वो परमात्मा का है। इसी रूप से बच्चा जो पैदा होता है
उसमें जो शरीर की आकृति है वो माँ के रज से बनता है, माँ के शरीर से बनता है, लेकिन उसमें वो जो जीवन तत्व है वो पिता के वीर से आता है, वो माँ के द्वारा नहीं बनता वास्तव। और उसमें लड़की बनेगी या लड़का, ये भी पिता के वीर से आता है। वो माँ के बूते की बात नहीं कि उसको लड़की बना दे या लड़का बना दे, कुछ कर दे, नहीं, वो पिता के वीर से। उसमें वैज्ञानिकों ने अनुसंधान करके बात समझाई कि जैसे मैं बता रहा था उस दिन, एक बूंद में 5 अरब स्पर्म होते हैं और एक स्पर्म में क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स उनको कहते हैं। वो क्रोमोसोम्स होते हैं 22 और 22X कहते हैं उसे, वैज्ञानिकों ने नाम रखा उसका। 22X क्रोमोसोम स्त्री के मिल गए, 22X क्रोमोसोम पुरुष के मिल गए, तो वो उससे लड़की पैदा होती है। और स्त्री में हमेशा 22X ही क्रोमोसोम होते हैं, उसमें Y क्रोमोसोम्स नहीं होता, कभी कभी नहीं होता, ये अनुसंधान करके देख लिया गया है। और क्रोमोसोम्स का यदि दोनों बराबर रहा, 22X क्रोमोसोम स्त्री के, 22 क्रोमोसोम्स X क्रोमोसोम पुरुष के मिल गए तो लड़की पैदा होगी। लेकिन पुरुष में 22Y एक और होता है, दूसरा क्रोमोसोम्स होता है, एक वृद्धि होती है उसमें, वो पुरुष में ही होता है। जब वो नारी के 22 क्रोमोसोम्स के साथ मिलता है तब उससे लड़का पैदा होता है। तो लड़का और लड़की ये पुरुष के क्रोमोसोम्स के ऊपर निर्भर करता है, क्रोमोसोम्स X और क्रोमोसोम्स Y, इसके आधार पर। उसमें नारी तो केवल उसको प्रकट करने वाली है और कुछ नहीं करती। इसी रूप से भगवान ने कहा कि ये प्रकृति जो है ये तो मेरे चेतना को प्रकट करने का माध्यम मात्र है, इसलिए ये सबकी माँ है, क्योंकि बिना माँ के कोई संतान नहीं हो सकता। और मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूं। तो चेतना तो आई परमात्मा से और शकल मिल गई प्रकृति से, इसलिए प्रकृति हमारी माँ हो गई, परमात्मा हमारा बाप हो गया, हम सब उसकी संतान हो गए। वेद में यही बात समझाई गई, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याम देवहु पिता स न पिपरतु। ये प्रकृति हमारी माँ है, परमात्मा हमारा पिता है, वही हमारा पालन करता है, उसी से हम आविर्भूत हुए हैं। ये जो वेद और गीता का सिद्धांत है ये सिद्ध करता है कि जगत में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसको आप कहो कि ये मिथ्या है, ये असत्य है, ये धोखा है, ये भ्रांति है, ऐसी कोई बात नहीं। फिर क्या है बात? भ्रांति की कहाँ होती है जानते हो? भ्रांति की बात होती है अपने ज्ञान में। पतंजलि ने इसका बड़ा सुंदर समाधान दिया है, विपर्यो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम। भ्रांति जगत में नहीं है, भ्रांति जीवन में नहीं है, फिर भ्रांति कहाँ है? कहा विपर्यो मिथ्या ज्ञानम। भ्रांति होती है हमारी बुद्धि में। अपनी बुद्धि में जब भ्रांति होती है तब हम गलत समझने लगते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये दीवार है, दीवार पहले नहीं थी, आगे कभी नहीं रहेगी, परमाणुओं के संघात से दीवार बन गई, परमाणु बिखर जाएंगे तो दीवार खत्म हो जाएगी। तो अब ये परमाणुओं का संघात और विघात ये तो प्रकृति का प्रवाह है। अब उस प्रकृति के प्रवाह में परमाणुओं के संघात को तुम पकड़ करके बैठ जाओ कि इसको तो हम परिवर्तित होने ही नहीं देंगे, ये तुम्हारी भ्रांति। यानी जिस रूप को तुम देख रहे हो, जिस नाम को तुम देख रहे हो, वो नाम रूप हमेशा एक सा नहीं रहने का, वो तो परिवर्तित होगा ही। इसलिए जब तक वो रूप है, जब तक वो नाम है, तब तक उसका जो सदुपयोग करना चाहो तुम कर लो। और उसका सदुपयोग क्या है? उस परम सत्य को जानना। जीवन का प्रयोजन क्या है? भगवान ने बार बार ये बात कही है गीता में। जीवन का प्रयोजन है परमात्मा को जानकर परमात्मा में लीन हो जाना। भगवान ने 11वें अध्याय में बात कही, ना हम वेदे न तपसा न दाने न चज्या शक्य एवं विधो दृष्टुम दृष्टमानस्म्याम्य था। कहा फिर कैसे आप देखे जा सकते हैं? भक्त्या त्वनन्या शक्य अहम एवं विझोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। का केवल अनन्य भक्ति के द्वारा मैं जाना जाता हूं, मैं देखा जाता हूं और मेरे में वो लीन हो जाता है। ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। और यही बात 18वें अध्याय में कही, भक्त्या माम अभिजानाति यावानस्यास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विष्टे तदनंतरम। तो गीता कहती है कि जीवन का अंतिम उद्देश्य तो है परमात्मा में लीन होकर परमात्मा हो जाना।
और जब तक ये जीवात्मा परमात्मा की स्थिति प्राप्त नहीं कर लेता तब तक इसका भटकाव नहीं जाएगा। भगवान से पूछा किसी ने कि प्रभु ये आप नई बात बता रहे हो कि पहले भी कभी ऐसा हुआ है? भगवान ने कहा कि नहीं, बहु ज्ञान तपसा पूता मदभाव मांगता। ज्ञान रूपी तप के द्वारा पवित्र होकर के पहले अनंत जीवों ने मेरे भाव को प्राप्त कर लिया है। भगवत भाव को प्राप्त करना, परमात्मा भाव को प्राप्त करना। एम ऑफ लाइफ इज टू अचीव गॉडहुड। गॉडहुड उसे कहते हैं अंग्रेजी में। जीवन का अंतिम लक्ष्य है परमात्मा भाव को प्राप्त करना। इदम ज्ञानम उपाश्रित्य ममसा धर्म मांगता सर्गे पिनोपजायंती प्रलय न व्यथंत। अब सारे साधनों का अंत यही है, इंसान पहले अपने आप को इंसान से परिवर्तित करे। इसकी 3 स्टेजेज हैं, 3 स्टेजेज। पहली स्टेज पर तुम इंसान बनो, पहले मनुष्य बनो। मनुष्य बन करके फिर कोशिश करो देवता बनने की। देवता बनो, मनुष्य से देवता, और देवता बन करके फिर तुम कोशिश करो परमात्मा बनने की, भगवान बनने की। ये 3 स्टेज हैं इस विषय में। वेद में इसका बड़ा सुंदर विस्तार से वर्णन किया है। गीता में भी भगवान ने बड़े सुंदर विस्तार से वर्णन किया है। उन्होंने कहा कि पहले मानवीय जीवन को दैवी जीवन में परिवर्तित करना होगा। दैवी जीवन में कैसे परिवर्तित करना होगा? कहा मनुष्य जो है, जरा इसका विश्लेषण समझ लो ध्यान से आप लोग, बहुत काम की बात है। मनुष्य रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल जानते हो ना? रॉ मटेरियल, हाँ, कच्चा माल समझ लो। मनुष्य एक कच्चा माल है। अब इसको 2 रूपों में परिवर्तित किया जाता है। या तो जैसे दूध है, आपका दूध एक कच्चा माल है। दूध के रूप में कभी नहीं रह सकता, थोड़े काल तक रहेगा। आखिर में या तो तुम उसको संस्कृत कर दो या विकृत हो जाएगा। विकृत हो जाएगा तो फट जाएगा तो किसी काम का नहीं रहेगा। और यदि संस्कृत करना हो तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। दूध को गर्म कर लो, उबाल कर उसमें थोड़ा सा खट्टा जामन लगा दो, जामन लगा कर स्थिर कर दो। फिर उसको दही जम जाएगी तो मत करके उसमें से मक्खन निकाल लो। अब मक्खन निकाल कर मक्खन का घी बना लो, चाहे जितने दिन तक उसे रखे रहो। तो दूध तो नहीं रह सकता, लेकिन दूध का सार मक्खन और घी तो रह सकता है। घी तो वर्षों तक पड़े रहता है। तो इसी रूप से मनुष्य जो है, ये मानव जीवन भी दूध के समान कच्चा माल है। यदि तुम इसको संस्कृत नहीं करते ना तो यह विकृत हो जाएगा। ये कभी भी मनुष्य के रूप में नहीं रहेगा, क्योंकि मनुष्य बना है 2 तत्वों के मेल से। 2 तत्वों के मेल से मनुष्य बना है। ये मेरी बात ध्यान से सुनो आप। इसमें बुद्धि से लेकर के शरीर तक तो प्रकृति का कार्य है, और इसमें चेतना जो आई है वो परमात्मा से आई है, पुरुष से आई है। तो प्रकृति और पुरुष दोनों के योग से ये मनुष्य जीवन बना हुआ है, और ये दरवाजा इसी में निकल जाता है। और आखिर में मरते समय याद आता है कि अरे अपन तो कुछ नहीं किए। काबिर इससे निकल कैसे सकता है? कहा एक ही उपाय है, एक ही उपाय है। गोस्वामी जी ने बताया रामायण में, कहा केवल इस ममता रूपी रोग को, दाद तो किसी वैद्य के यहां जाओ तो उससे दवा लो भाई, दाद की दवा ले लो, वो देगा दाद की दवा। तो ममता रूपी दाद की दवा कौन देगा? तुलसीदास जी ने कहा एक ही रास्ता है, सदगुरु वेद वचन विश्वासा। कोई सदगुरु रूपी वैद्य को ढूंढो। यदि कोई सदगुरु रूपी वैद्य मिल जाए तो तुम्हारे इस दाद की दवा दे देगा। ममता रूपी खाद वहां समाप्त हो जाएगी, और फिर तुम इस रास्ते से निकल जाओगे, इस घेरे से मुक्त हो जाओगे। नहीं तो क्या होगा जानते हो? कबीर कहते हैं, लग 84 भरमिया पो पर अटके आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। वही काम, और कोई दूसरा रास्ता नहीं, कोई उपाय नहीं है। इसलिए भगवान ने गीता में बताया कि भाई उद्धरेत आत्मना आत्मानम न अवसादेत। तुम जिम्मेदार हो अपने उत्थान और पतन। ये बात याद रखो। गीता ये नहीं मानती
कि कोई दूसरी शक्ति तुम्हारा उत्थान करेगी, नहीं मानती गीता ऐसे। गीता पुरुषार्थ का ग्रंथ है, प्रारब्ध में गीता विश्वास नहीं करती, ये भी याद रखो। क्योंकि गीता का मूल सिद्धांत सांख्य और योग है, और सांख्य शास्त्र में ये बात समझाई गई है कि जो 9 प्रकार की तुष्टि है, जीवन के विकास में बाधक जो है, उसमें 9 धा तुष्टि है, 9 प्रकार की तुष्टि वो बाधक है, जीव को अपने विकास की तरफ आगे नहीं बढ़ने देती। कहा वो बाधक कौन 9 प्रकार की तुष्टि है? जैसे अभी आप सुन रहे थे, 5 प्रकार की तो विषयों से संबंधित तुष्टि है, शब्द में तुष्टि, रस में तुष्टि, रूप में तुष्टि, स्पर्श में तुष्टि, गंध में तुष्टि। ये संसार के जो पदार्थ हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनमें तृप्त हो जाना, ये 5 प्रकार की तुष्टि तो इनसे संबंधित है। लेकिन 4 प्रकार की तुष्टि और है। वो तुष्टि कौन सी है? कहा पहली तो तुष्टि है कि समय आएगा तो अपने आप सब हो जाए, और वो समय कभी नहीं आता, याद रखो, कभी नहीं आता समय। उसके लिए समय कभी नहीं आएगा, आत्म उत्थान के लिए समय कभी नहीं आएगा। वो तो तुम्हें समय निकालना पड़ेगा। आएगा कहां से समय? समय यही 24 घंटे मिल रहे हैं रोज दिन में, जिसमें तुम 6 घंटे से 8 घंटे सोने में लगा देते हो, 8 घंटे रोटी कमाने में लगा देते हो, 16 घंटे ये निकल गए, अब रह गए आपको 8 घंटे, और 8 घंटे अपने शरीर को संवारने, सजाने, खाने पीने, मित्रों से गपशप हाँकने में समाप्त हो गया। समय कहाँ है? तो फिर समय कहाँ से आएगा? आएगा कहीं समय क्या? कभी भगवान 24 घंटे के बजाय 48 घंटे के दिन बनाएंगे क्या तुम्हारे लिए? ये तो होने का नहीं। इसलिए याद रखो, समय कभी नहीं आएगा, इसी में से निकालना पड़ेगा। सभ्य व्यक्ति के लिए बताया गया है कि यदि तुम मेंटल परिश्रम करते हो, मानसिक ज्यादा परिश्रम करते हो, तो तुम्हें 6 घंटे सोना चाहिए। 6 घंटे, 6 घंटे से ज्यादा सोना मनुष्य के लिए अहितकर होता है, आयु नष्ट करता है, बुद्धि नष्ट करता है, बल नष्ट करता है। 6 घंटे से अधिक यदि मनुष्य सोता है तो उसकी आयु क्षीण होती है, बुद्धि क्षीण होती है, बल क्षीण होता है, और उसके सुकृत जो सत्कर्म है ये क्षीण होते हैं। इसलिए मनुष्य के लिए नियम है कि सूर्य उदय से पहले उसे उठ जाना चाहिए, क्योंकि सूर्य जो है हमारे प्राण का देवता है, हमारे जीवन का स्रोत है। पहले हमारे पूर्वज कहते थे कि विश्वास कम होता था, अब वैज्ञानिकों ने भी यही घोषणा की है कि सूर्य ही हमारे जीवन का स्रोत है। यदि सूर्य न हो तो पृथ्वी पर कोई जीवित नहीं रहेगा। बात सुनो, इसलिए आपके कोई अन्नदाता हो, अन्नदाता तो आजकल है नहीं, पहले प्राचीन काल में राजाओं को लोग अन्नदाता कहकर पुकारते थे। अन्नदाता कोई आ जाए, आजकल आपको पता चले कोई मिनिस्टर आ रहा है, कोई ऑफिसर आ रहा है, तो आप 2 दिन पहले से ही सफाई शुरू कर देते हो। और आपके तो प्राणदाता है कौन? भगवान सूर्य। और प्राणदाता उदय हो रहे और तुम पांव पसार कर सोए हुए हो। भला सोचो, तुम्हारे ऐसा और अज्ञानी कौन होगा? प्राणदाता का स्वागत करो, उठ करके उनको प्रणाम करो, उन्हीं से तुम्हें प्राण मिल रहा है। ये जानते हो ना, हिंदू धर्म का मूल आधार गायत्री मंत्र है, और गायत्री मंत्र किससे संबंधित है? प्राणदाता सूर्य से। इसीलिए उसको सविता कहते हैं। सविता का अर्थ जानते हो क्या होता? प्रसविता, देवानाम प्रसविता सविता। ये सविता जो है देवताओं को उत्पन्न करने वाला है, समस्त देवता इसी के अंश है। श्री राम संवाद में जब ऋषियों ने भगवान से पूछा कि इस पृथ्वी पर, इस सृष्टि में प्रत्यक्ष देव कौन है, भगवान राम ने कहा सविता, देवानाम प्रसविता। समस्त देवताओं को उत्पन्न करने वाला सवित्री भगवान प्रत्यक्ष देव है। उन्हीं से तुम्हें जीवन मिल रहा है, उन्हीं से तुम्हें शक्ति मिल रही है,
उन्हीं से तुम्हें प्राण मिल रहे हैं, ये सब उन्हीं से मिल रहे हैं। और सविता का उदय हो और तुम